सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और डीडीए पटवारी का एग्ज़ाम चल रहा है, सबको पता है, ठीक है। उसके जो क्वेश्चंस आए हैं, बेसिकली मैंने क्वेश्चंस तो आपको प्रोवाइड कर दिए किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। अब देखो मुझे ये मैंने जब 2 दिन का पेपर देखा 6 और 7 तारीख का, तो पैटर्न पता चला। एग्जैक्ट कुछ ही क्वेश्चन पता चले कि भाई सेम क्वेश्चन जो बच्चे हैं उन्होंने पैटर्न बताया, सर कुछ इस टाइप क्वेश्चन था, कुछ सेम मिले। तो जो सेम मिले मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसमें मुझे 2 चीज़ देखने को मिला कि दोनों एग्ज़ाम में, दोनों दिन में जो पैटर्न था क्वेश्चन पूछने का वो लगभग सेम ही था। मैथ्स का खेल हो रहा है आपके जीए में, कभी हार्ड, कभी आसान, कभी मीडियम, ऐसा कुछ दे रहा है, ठीक है। और मैथ्स में थोड़ा बहुत मतलब 20 क्वेश्चन मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव दे रहा है, मतलब 15 से 16 क्वेश्चन बहुत आराम से कर ले जाओगे, अब बहुत ही आराम से कर ले जाओगे। और 1-2 क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन एडवांस मैथ के दे रहे हैं, जो कि सारे फॉर्मूले बेसिस पर हैं, ठीक है। फॉर्मूले में आपको सिर्फ क्या याद करना है, सिलेंडर का याद कर लेना, स्फीयर का याद कर लेना, सर्कल का याद कर लेना, कोन का याद कर लो, और क्यूबॉइड का याद कर लो, क्यूबॉइड, बस, ज़्यादा नहीं याद करना है, ठीक है। बाकी आराम से कर ले जाओगे। फॉर्मूला याद करना, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का, ये सब यार कर ले जाओगे, सिंपल सी बात है। अरिथमेटिक में और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में नहीं आ रहे हैं, तो और जो आ रहे हैं बहुत आसान आ रहे हैं, तो डरने की बात नहीं। सिंप्लीफिकेशन अगर आ भी जाते हैं आपके शिफ्ट में तो आराम से कर लेगा। मैं चाहता हूँ कि आए, क्योंकि वो फ्री के नंबर होते हैं। सिंप्लीफिकेशन आपको कम से कम 2-3-4 क्वेश्चन मिले, क्योंकि वो फ्री के नंबर होते हैं, समय आपके पास भरपूर है, आप आराम से कर सकते हो उसको, ठीक है। अरिथमेटिक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, लेकिन कैलकुलेशन में नहीं, में कैलकुलेशन ही करना है और क्या करना है, बाकी तो कर ही ले जाओगे, है ना। चलो, और रही आगे की बात, अरिथमेटिक पे हम लोग आते हैं। अरिथमेटिक देखो, आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बेसिकली प्रैक्टिस है। जो उस पर क्वेश्चन आपके आए हैं, कुछ क्वेश्चन वो हैं, कुछ उसके बेसिस पर है, मतलब सिर्फ क्वेश्चन वही है, वैल्यू चेंज है। और कुछ मेरे क्वेश्चन है कि ऐसे आ सकते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा, मैं क्वेश्चन बोल दूंगा और क्वेश्चन के पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, क्योंकि अब मैं लिखूँ उसमें से बहुत जल्दी टाइम चला जा रहा है, ठीक है। और या तो फिर मैं स्क्रीन पर लाऊंगा तो उसमें भी टाइम चला जा रहा है, तो टाइम लग जा रहा है। क्वेश्चन के पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और मैं ऐसे बोलूँगा कि आप आराम से समझ जाओगे, तो टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। उम्मीद करता हूँ तक मेरी बात समझ गए होंगे। और मैं आपको कॉन्सेप्ट भी देता जाऊँगा बीच बीच में, जिस मेरे भाई बहन को कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होगा तो वो भी समझ लेगा। यहाँ तक मुद्दा क्लियर है, ठीक है। अब देखो, आते हैं हम लोग श्री गणेश करते हैं अपने पहले सवाल पे। अब परसेंटेज से सवाल आ रहा है, हाँ? ए बी से इतना परसेंटेज ज़्यादा है तो बताओ बी और बी सी से इतना परसेंटेज ज़्यादा है तो सी ए से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, ऐसा समथिंग कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। या ए बी से इतना परसेंटेज कम है तो बताओ बी ए से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन इसी पे है, क्वेश्चन है, इफ़ एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बीज इनकम। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, कुछ मत करो, ए की आय बी की आय से 40% कम है। अगर अब आप देखो 40% मतलब क्या है, 4/10। 40% मतलब क्या होगा, 4/10, मतलब ए की इनकम 20 की इनकम से 40% कम है। इसका मतलब अगर बी की इनकम 10 रुपये है तो ए की इनकम 4 कम 6 रुपये है, तभी ना 40% कम है। समझो कि अगर बी की इनकम 100 रुपये है तो इसका 40% मैं कम करूंगा, मतलब 40 रुपये कम करूंगा तो 60 रुपये नहीं हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6 रुपये हो गया। इसका मतलब अब वो पूछ रहा है क्या, तो बी की आय, ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब मेरी बताओ
कितना अधिक है, तो 4 अधिक है, ये तो क्लियर है, 4 अधिक है। और साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है ए की आय से, ए की आय से बोला है, तो ए की आय कितनी है मेरे भाई, ए की आय है 4/6, 4/6 मतलब 2/3, और 2/3 मतलब कितना 66.66% और 66 होल 2/3%। इसका मतलब क्या हो जाएगा 66 होल 2/3%। खत्म। अब इस सवाल को रही ओरली, ये तो मैं आपको समझा दिया। अब इस सवाल को ओरली समझो। ए की आय बी की आय से 40% कम है, मतलब अगर ए की आय 10 रुपये है तो बी की आय 4 रुपये कम 6 रुपये हो जाएगी। पूछा है कि कितनी अधिक है, तो जब 4 रुपये कम है तो 4 ही अधिक होगी। और ए की आय से मतलब 4/6, 4/6 मतलब 2/3, 2/3 मतलब 66 सही 2/3। इतना पे तो आपको याद होना चाहिए। 2/3 की वैल्यू याद होनी चाहिए। 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33, 1/3% है ना। तो 2/3 की वैल्यू क्या, जब यहाँ इंटू 2 करोगे तो यहाँ भी इंटू 2 करोगे, तो यहाँ इंटू 2 करो तो क्या हो जाएगा 66, 2/3%। समझ गए, बस यही खेल होता है। ठीक है, चलो हम लोग अगले सवाल बढ़ते हैं। पूरा कंबाइन किया हूँ क्वेश्चन, ठीक है, बीच बीच में आते क्वेश्चन आपको और देखने को आराम से मिल जाएंगे, उस समय करेंगे। ठीक है, चलो अब जैसे एक क्वेश्चन आपको आराम से देखने को एग्जाम में मिल रहा है। क्वेश्चन क्या मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोल रहा है कि देखो, बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजेस बाय 55/9%, किसी आयत रेक्टेंगल है ना, किसी रेक्टेंगल का लेंथ लंबाई 55/9% से कम कर दिया गया है, डिक्रीज कर दिया गया है। क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ऐसे, किसी रेक्टेंगल की लेंथ, किसी रेक्टेंगल की लंबाई इतने % से कम कर दी गई है, तो व्हाट % शुड बी इंक्रीज, सो व्हाट % ब्रेड्थ, तो उसकी चौड़ाई को कितना हम बढ़ाएं कि एरिया जो है वो कांस्टेंट रहे, एरिया पे कोई फर्क ना पड़े। मतलब अगर हम लेंथ इतना कम कर दिए हैं, अगर हम लेंथ इतना कम कर दिए हैं तो हम ब्रेड्थ को कितना बढ़ाएं कि मेरा जो एरिया होगा आयत का उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन था, है ना। अब देखो, अब मेरी बात यहां समझो, एक बात सुनो, देखो, अब देखो 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 देखो, अब ये वैसा ही सवाल हो गया वो चीनी वाला कि प्राइस बढ़ गया तो बताओ कंजम्पशन कितना कम कर दें कि उस पर कोई फर्क ना पड़े। ये सवाल वैसा ही बन गया। अब मेरी एक बात बताओ, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल की, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है एरिया रेक्टेंगल की। अब हमसे सवाल ने बोला कि 5/9% इस इतने से कम हो गया। अब ये बताओ 5/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, बोलो। 5/9 होती है, शाबाश। कितनी होती है 5/9, 5/9। मतलब अगर पहले लेंथ 9 थी, पहले लेंथ 9 थी तो अब 5 कम कर दी गई, कितनी कम हो गई 4 हो गई, मतलब 9 से हो गई कितना 4। अरे यही हुआ। अब आप कहोगे सर 5/9% को डायरेक्ट इतना कैसे कर दिए। अब मुझे 1/9% की वैल्यू पता है कितनी होती है 1/9। आपको यहाँ ये भी वैल्यू रख सकता था, मैंने ये रख दिया। अब मुझको 9 से 9 यहाँ ये दिख गया। अब मुझको फिर ये भी दिख गया कि ये भी 11 का ही मल्टीपल है, तो मैं अगर इसकी वैल्यू 1/9 होती है मैं इंटू 5 करूंगा, तो मैं यहाँ भी इंटू 5 करूंगा और इसकी वैल्यू 5/9। इसलिए मैंने बोला था कि परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शनल वैल्यू याद होनी चाहिए हमेशा। इसका मतलब अगर पहले लेंथ 9 था तो 5 से कम कर दिया गया, मतलब कि अगर पहले लेंथ 9 था तो 5 से कम कर दिया गया, कितना हो गया 4, है ना। अब लेकिन बोल रहा है कि ऐसा है ना भाई साहब कि एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एरिया सेम होना चाहिए दोनों का। अब एरिया सेम कब होगा, जब यहाँ जो दोनों नंबर है
इन दोनों नंबर का मल्टीपल ही मल्टीप्लाई सेम है। अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई सेम कैसे आएगा? जब मैं यहाँ पे 4 से गुणा करूँगा, यहाँ पे 9 से गुणा करूँगा, तभी ना सेम आएगा। इनवर्स रिलेशन नहीं हो गया। अब मैं यहाँ इंटू 2 कर दूँ, अब इसका हो जाएगा 18, लेकिन अब मैं 4 को किस नंबर से इंटू करूँ कि यहाँ 18 इसका, क्योंकि मुझे एरिया सेम करना है। अब देखो यहाँ भी एरिया कितनी होगी 36 और यहाँ भी एरिया कितनी होगी 36। अब मुझे ये पता चल गया कि देखो पहले ब्रेड्थ कितनी थी 4 थी, अब ब्रेड्थ कितनी हो गई 5 हो गई। कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। कहाँ से बढ़ गया 4 से बढ़ गया, गुणे 100 मतलब 25 और 25 पंजे 125%। कितने परसेंट से बढ़ा भाई साहब 125% से। कितने परसेंट से बढ़ गया 125%। अब तुम इसको एग्जाम में करोगे। अब एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में 5 बट अब इतना करने में समय नहीं लगेगा, समझाने में समय लग रहा है ना। अब तुम देखोगे 11 से ही 1/9 मतलब 5/9 मतलब 9 5 कम 9 4 9 4 मतलब 36 सीधे 4 और 9 हो जाएगा। 9 4 तुमने देखा, सीधे 4 और 9 पलट दो, 9 4 कितना 5, कहाँ से 4 से 125%। कहानी खत्म। क्लियर है यहाँ तक कहानी? सिंपल कहानी है, ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा भी मैथ्स के लिए लोड नहीं लेना है दोस्त, है ना, थोड़ा सा भी लोड नहीं लेना है। टारगेट 90+ का रखो, सेफ स्कोर रहोगे, लेकिन 90+ 100% एक्यूरेसी के साथ याद रखना, ठीक है। 100% एक्यूरेसी के साथ 90+। चलो अब देखो, जैसे मैं क्वेश्चन आपसे बोल दिया, क्वेश्चन में आपसे बोल दिया कि जो मैं देख ले रहा हूँ आपके एग्जाम में, हाँ देखो कि इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, अगर किसी सिलेंडर का रेडियस मैं 25% से बढ़ा दूँ, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, is increased by 25%, what percent height should be decreased so that volume of cylinder remain constant? अगर मैं रेडियस सिलेंडर का 25% से बढ़ा दे रहा हूँ, तो ये बताओ कि मैं उसको उसकी हाइट को कितना कम करूँ कि उसके वॉल्यूम पे, सिलेंडर के वॉल्यूम पे कोई फर्क ना पड़े। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, क्वेश्चन ऐसा आ रहा है πr²h। अब अगर आप समझदार हो तो आपको ये पता होगा कि ये पाई कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई लेना देना नहीं। कहानी सिर्फ r²h पे चल रही है, कहानी r²h पे चल रही है, ठीक है। मतलब ये वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो गया सिर्फ r²h के, r×r×h। कितने परसेंट से हाइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 25% से रेडियस इंक्रीज हो रहा है। 25% से रेडियस इंक्रीज है। 25% मतलब हो गया 1/4। मतलब पहले अगर रेडियस 4 था तो अब रेडियस कितना हो गया 5। इस सवाल में लिखा है। और अगर पहले तो यहां भी 4 और यहां भी 5, बोलो, है ना। अब लेकिन मुद्दा बात यहां फंसा कि भाई वॉल्यूम तो सेम लाना। अब वॉल्यूम सेम कैसे आएगा? अब अगर मैं इसका गुणा करूं 16, इसका गुणा करूं 25, अब मुझे यहां वैल्यू सेम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सीधे इस 25 का गुणा यहां करूंगा और इस 16 का गुणा यहां करूंगा, बराबर हो गया। कितना कम कर रहा हूं, 5 4 9, 9 कम कर रहा हूं। कहां से कम कर रहा हूं, 25 से कम कर रहा हूं, इंटू 100, 4 36%। कितना परसेंट, 36%। आंसर खत्म। 36% से हाइट को डिक्रीज कीजिए, तब जाके आपको सिलेंडर का वॉल्यूम सेम मिलेगा। 36 अब आप इसको इंटू कर लेना, आपको कुछ भी कल आपका वॉल्यूम तो सेम ही हो जाएगा। अब क्या करें, इंटू करोगे, वॉल्यूम तो सेम ही हो जाएगा। अब आप सीधे इसको देखो कि 9 कहाँ से कम किया, 25 से कम किया, 36% से। क्वेश्चन नंबर ये 3rd होगा, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3rd है, ठीक है। 36% से इसकी हाइट को डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना। चलो एक और देख लेते हैं।
देख लिया जाए, है ना। चलो देखो आ जाओ। अब देखो सवाल में ये लिखा हुआ है, सवाल में सेम क्वेश्चन, आई थिंक ऐसा आप लोग कर लोगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ, या मैं देख लूँ। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ। अब देखो ये तो आपको पता चल गया कि जब वैल्यू कांस्टेंट हो गई तब हमको क्या गेम करना है ना। आ जाओ अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग का एपिसोड जाता है थोड़ा सा आगे, धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, देखो कि if the length of the rectangle is decreased by 70%, if the length of the rectangle is decreased by 70% and breadth is increased by 30%। अब किसी रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगल है, कोई आयत है ना, उसका लेंथ को 70% से कम कर दिया जा रहा है, 70% से कम कर दिया जा रहा है ना। और ब्रेड्थ को, अगर किसी ब्रेड्थ को कितने परसेंट से, 36% से, किसी लेंथ को 36% से बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसकी एरिया में क्या फर्क पड़ेगा? आप इसको लगाओ, पहले आप लगाओ, क्योंकि ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो करने किसके दो तरीके, चाहे तो तुम नेट चेंज लगा लो, चाहे तो तुम क्या नेट चेंज लगा लो कि -x + y -xy/100 भाई -70, माइनस क्यों? क्योंकि ये कम हो रहा है, +36। इसीलिए ऑप्शन बहुत अच्छा मेथड होता है, क्योंकि इसमें हमको वैल्यू मिल जाती है। ऑप्शन मेरे पास सामने भी है नहीं, क्योंकि मुझे वैल्यू मिल जाती है, मैं नियरेस्ट वैल्यू देके तुरंत काम हो जाता है ना। 70 × 36 × 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये देखो, ये से ये खत्म हो गया। ठीक, अभी कितना जाएगा आपका? यह जाएगा आपका 4 40 34, है ना, -34 -2 5 जा और 2 18 जा, है ना। 2 5 जा 2 18 जा। मेरे ख्याल से हम लोग इसको इंटू ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको इंटू मत करो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। रुको देखो, अब आंसर तो आ ही गया आपका, इंटू कर लेना, वैसे मतलब कर लेना जैसा भी आपको सही लगे। यही था। अब देखो आप कुछ मत करो, आप करो हो गया आपका 210 42 252 25.2, है ना। देखो 7 30 कितना का 210 और 6 42 252 और 25.2 है ना। अब आप ऑप्शन से कर लोगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ ले, देखो कितना आ रहा है। 5 करोगे 39 59 -59 59.2 की % से आपका एरिया पे फ़र्क पड़ेगा, जो कि कम हो जाएगा, है ना। 59.2 के % से एरिया फ़र्क पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगा, एरिया डिक्रीज हो जाएगा, एरिया पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो था एक एक्स वाला मेथड। एक अब जैसे हम लोग इसके पहले जो मेथड किए थे उससे भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से। अब इसमें ये लग गया ये, क्योंकि इसके लिए ठीक था मेथड। अब लेकिन आप इसको रेक्टेंगल के मेथड से भी कर सकते हो कि यार रेशियो से मत ही करो, इसी से करो, इसी समझो, वो थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा। पहले 10 से 70%, 10 से 3 हो जाएगा, है ना। 7/10 10, 7 कम 3 हो जाएगा। मत करो, इससे बहुत, फिर 36% आप करोगे बढ़ जाएगा, वो कैलकुलेटिव हो जाएगा आपके लिए।
ये लगा लो नेट चेंज, ठीक है, नेट चेंज लगा लो, ठीक है। जो मैं पहले कर रहा था ना वही चीज़ मैं यहाँ बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ देखो परसेंटेज वैल्यू ऐसा दे दिया ना 36% कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा आपके लिए, बस और कुछ नहीं है। इसमें नेट चेंज लगा लो, ज़्यादा बेहतर है, वरना कुछ नहीं करना, पहले L/B से कर लो रेशियो निकाल के, फिर बाद में L/B से कर लो रेशियो निकाल के, दोनों का इंटू देख लो कितना का चेंज आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही आंसर आएगा, आंसर इतना ही आएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग और सवाल देखते हैं, ठीक है, और में कुछ फ़र्क पड़ा हो तो। या अगर आपको देखना ही चाहते हो तो बोलो हम दिखवा दें, देख ही लो चलो, नहीं तो बोलोगे मास्टर तुम बताए नहीं। इसको लिखोगे 7/10, ठीक, और ये लिखोगे तुम 36/100, मतलब 4 9 और 4 50, सॉरी 4 25, है ना। 10 पहले लेंथ 10 था, अब 7 कम हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। पहले ब्रेड्थ 25 था, 9 बढ़ गया, 9 बढ़ गया मतलब कितना हो गया, 34 हो गया। अरे यही हुआ, बोलो। तो पहले L/B कितना था, 250, अब कितना हो गया, 90, 90 और 12, 90 और 12 102, 90 और 12 102। कितने का फर्क पड़ गया, 148 का फर्क पड़ गया, है ना। कहाँ से पड़ गया, 250 से पड़ गया, है ना। गुणे 100, तो इसको कर लो 25 10 बार में, है ना, और 25 4 बार में। 25 10 बार है, 25 4 बार में, अब इंटू कर लेना, फिर से चाहे तो इसे कर ही लो या इसको ऐसे काट लो, और 10 से मत काटो। अब चाहे इसको गुणा कर लो, तुम आराम से कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 400 400 और 160, 560 और 64। अबे कर लेना यार, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। चलो मैं और बहुत क्वेश्चन कराना है इसलिए सोच रहा था, कोई दिक्कत नहीं। चलो 10 से काट ही लो, आ जाओ, तुम्हारा हो जाएगा 2 5 जा और 2 7 जा और 2 4 जा, है ना। अब इसको कर लो, बताओ वही हो जाएगा, इंटू कर लो, तुम्हारा हो जाएगा 7 चौक 280, 280 प्लस 16, 280 प्लस 16 296, 296/5। अब इसको तुम 2 गुना कर दो, बात वही हो जाएगा 592/10, 59.2। चाहे ऐसे कर लो और चाहे तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड बाय 10 कर लो, वही आंसर आएगा। समझ गए, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। तरीके कई हैं, लेकिन मेरी मानो तो ऐसे क्वेश्चन में नेट चेंज लगा लो, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। मैं समझाना तो मैंने बता दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सब पता है कि अब ऑप्शन मिलता है ना, ऑप्शन से इतना तेजी से होता है सब क्वेश्चन, इतने तेजी से होते हैं कि मज़ा आ जाता है। अभी सब क्वेश्चन मैं कैलकुलेशन करता ही नहीं हूँ, मैं ऑप्शन से करता हूँ, एकदम नियरेस्ट मुझे मिल जाता है मैं तो उड़ा देता हूँ, है ना। चलो और देख लेते हैं भाई, और भी कुछ 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 कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा परसेंटेज से आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज से आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज से आते हैं हम लोग किस पे, टाइम एंड वर्क पे। परसेंटेज पे किस पे आते हैं हम लोग, टाइम एंड वर्क पे, है ना। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सुनो। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है कि दिन में 7 घंटे काम करते हुए, वाइल वर्किंग 7 hours a day, A alone can complete a piece of work in 6 days and B alone in 8 days। मतलब भाई दिन में 7 घंटे काम करते हुए A किसी काम को अकेले 6 दिन में करता है, रोज 7 घंटे, और B दिन में पूरा करता है, B 8 दिन पूरे करता है, ठीक है।
ए किसी काम को अकेले 6 दिन पूरा करता है और बी 8 दिन में पूरा करता है। दिन में 8 घंटे काम करते हुए दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। अच्छा ठीक है, देखो समझो, उसका कहना है कि भाई देखो ए और बी है, ए और बी अगर रोज़ 7-7 घंटे काम करते हैं तो ए 6 दिन में काम ख़त्म करता है और बी 8 दिन में काम ख़त्म करता है। तो अगर ये बताओ, अगर वही दोनों दिन में 8-8 घंटे काम करें तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी ही है ना। देखो बात सुनो मेरी, क्वेश्चन सारे आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाएंगे, आप ग्रुप से ले सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। अब मेरी बात सुनो, ए है और ये बी है ना। बी कितने दिन, ए कितने दिन में काम खत्म कर रहा है भाई, 6 दिन में, और बी खत्म कर रहा है 8 दिन में। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ए 1 दिन में 7 काम कर रहा है, अरे 7 घंटे काम कर रहा है, और बी भी 7 घंटे काम कर रहा है। इसका मतलब ए 42 काम, ए का काम 42 और इसका 56, है ना। हाँ वेरी गुड। अब मैं देखा इनका टोटल काम, इनका टोटल काम कैसे निकलेगा, 42 और 56 का टोटल काम, 7 तो कॉमन है, 7 और 7 तो कॉमन है ना। तो 6 × 8 × 7, 6 × 8 × 7, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, और इसकी वैल्यू हम लोग इंटू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू 48, ये काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी 42 और 56 की। ऐसे देखो तो, ऐसे मत देखो, और आसानी से हो जाएगा, और आसानी से हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं तुमको, हम बता दे रहे, टेंशन नहीं लो। देखो अगर मैं 56 को 2 बार करूँगा कितना आ जाएगा, 112। 56 को 2 बार करूँगा कितना आ जाएगा, 112। 42 से कट रहा है, क्योंकि 42 को मैं 3 बार ले जाऊँगा तब ये जाएगा 120 के पास, नहीं ये नहीं कट रहा। और अगर 56 को मैं 3 बार करूँ तो ये जाएगा 168, 168 कट गया। और इसको मैं अगर 4 बार करूं 160 और इसके 8 लग गया, देखे ये हो जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा 3 बार, आराम से काम लग गया, है ना। अब जो मैं यह 6-8 कर रहा था, आपको 6-8 नहीं करना था, उसमें से मैं 7 लिखता और मैं 2 लेता, इसका और इसका मैं 2 लेता, ठीक है, और फिर 3 लेता। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या यहाँ से 4 मिल जाता, वहाँ से 2 मिल जाता, चलो वो भी तरीका अलग था, उससे भी कर सकते थे डायरेक्ट। ये आराम से सोच लो, ये 3 गुना मिल रहा है, तुमको 4 गुना मिल रहा है। अब देखो, अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे बोल रहा है कि हाँ, अब देखो, अब इसका मतलब ये 1 दिन में 7 काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर 1 दिन में 7 काम कर रहे हैं ना, ए और बी 1 दिन में 7 काम कर रहे हैं। अब टोटल काम है कितना है भाई, 168, और ए और बी मिलके 1 दिन में 7 काम कर रहे हैं। बहुत आराम समझा रहा हूं, बी और ए मिलके 1 दिन में 7 काम कर रहे हैं। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन है 3 दिन, 4 दिन, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, 2.5 दिन, या डी है कितना 3.6 दिन, है ना। और कितने घंटे काम करवाना है भाई साहब, 8 घंटे काम करवाना है। कितने घंटे काम करवाना है, 8 घंटे काम करवाना है। इसको आपको काटना है ना। अभी देखो, अभी आपने किया है, 8 सत्ते कितना होता है, 8 सत्ते कितना होता है 56, और 56 की कितनी बार जा रहा है, 56 की कितनी बार, 3 ही बार जा रहा था, 3 बार। तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 3 डेज में, 3 डेज में काम खत्म हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा देखने को शायद मिला था, कुछ इसी टाइप का। इससे 1 लेवल नीचे ही था, लेकिन मैं 1 लेवल आपको ऊपर करा दिया, है ना। अच्छा ठीक है, बोला आ जाओ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्लास लंबी हो सकती है, क्वेश्चन ज़्यादा, इसलिए बहुत धीरे धीरे बहुत रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा, फिर उस पढ़ाने का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो ख़त्म कर दूँगा,
लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। और मेरा टारगेट वो लोग हैं जिनकी थोड़ी सी मैथ वीक है, जिनकी जो तेज वीक है, अब मतलब मैथ्स तेज है, उनकी तो बात ही अलग है ना। चलो आ जाओ। अब लिखा है ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 6 days एंड 12 days रेस्पेक्टिवली। ए और बी क्रमशः 6 दिन और 12 दिन में किसी काम को ख़त्म करते हैं। ए है और बी है, क्रमशः ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। दे बिगन टुगेदर एंड ए लिव्स आफ्टर 3 days। अच्छा ठीक है, कि एक साथ काम शुरू करते हैं और ये 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। ये क्वेश्चन ऐसा आया था। द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीशन, तब काम पूरा करने में कितने दिनों की जरूरत पड़ेगी। देखो तो टोटल काम कितना हो गया 12, मतलब एक दिन में 2 काम करता था और भी एक दिन में 1 काम करता था, है ना। एक दिन में काम कितना हो जाता था, 3 काम हो जाता था। तो एक कितने दिन काम किया, एक काम किया है मेरे भाई 3 दिन। ए अगर 3 दिन काम किया है तो ए और बी 3 दिन काम किया है ना, तो मतलब 9 काम तो पूरा हो जाएगा। और टोटल था काम कितना 12, कितना काम बच गया, 3 काम बच गया, है ना। 3 काम बच गया और ये काम किसको करना है भाई, बी को करना है। ये काम बी को करना है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो बी कितना दिन लेगा, 3 दिन लेगा। तो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म होगा, 3 days प्लस पहले का 3 दिन प्लस पहले का 3 दिन, और आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 6 days, 6 दिन। ये 3 दिन आंसर मार के मत आ जाना। उसने पूछा है तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे 6 days, क्योंकि 3 दिन पहले भी लगा था। मुद्दा समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, है ना। आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 A is twice efficient than B। A is twice efficient than B। A की क्षमता B की क्षमता से 2 गुना है, ठीक है। In how many days will A alone finish the work। तो A उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। If together they finish the work in 15 days। अगर दोनों एक साथ मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। उसका कहने का मतलब यह है कि अगर ए की क्षमता बी की क्षमता से 2 गुना है तो ए उस पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, यदि दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में ख़त्म करते हैं तो। अब मेरी बात सुनो, ये है ए, ये है बी, है ना। बोल रहा है कि देखो यहाँ एफिशिएंसी लिखा जाती है, यहाँ क्षमता लिखा जाती है। मतलब अगर ए एक दिन में 2 काम करता है तो बी एक दिन में 1 काम करता है। और मतलब टोटल काम एक दिन में कितने होते हैं, 3 होते हैं। और दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में ख़त्म करते हैं। इसका मतलब टोटल काम कितना हो जाता है मेरे भाई 45, है ना, 45। ये मेरा टोटल वक्त निकल गया। अब 45 काम है, बी एक दिन में 1 काम करता है तो 45 काम कितने दिन में करेगा, ऑब्वियस सी बात है 45 दिन में करेगा। और अगर टोटल काम 45 है तो ए एक दिन में 2 काम करता है तो पूरा काम कितना दिन लेगा, 45/2 मतलब कितना 22.5 दिन, है ना। आंसर खत्म, 22.5 days। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, है ना। अब लेकिन देखो इस क्वेश्चन में था कि A इज ट्वाइस एफिशिएंट देन B। अब लेकिन जो मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं दोबारा, उसमें है कि A इज ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन B। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट में बहुत फर्क है, ठीक है। ट्वाइस एफिशिएंट देन B एंड मोर एफिशिएंट B में बहुत फर्क है कि 2 गुना है, A B से 2 गुना है। पहले में था कि A B से 2 गुना है और इस बार है कि A B से 2 गुना ज़्यादा है। मतलब A B से 2 गुना, जो उसका डिफरेंस है उसका 2 गुना ज़्यादा है। समझिए मेरी बात, आ जाओ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके पहले था कि ट्वाइस एफिशिएंट और इस बार है
इस बार क्या है बेटा, ट्वाइस मोर एफिशिएंट है ना, ट्वाइस मोर एफिशिएंट। तो ए इज ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन बी इन हाउ मैनी डेज। देखो बताओ वही है, ए इज ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन बी। तो अगर बी एक है, बी एक है, ट्वाइस एफिशिएंट देन होता मतलब बी का 2 गुना, तो यहाँ 2 जाता, लेकिन ट्वाइस मोर मतलब ए का 2 गुना मतलब 2, उतना ही ज़्यादा, 2 मतलब कितना, 3, 2 गुना ज़्यादा। तो एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। और इफ़ दे टुगेदर, अगर वो एक साथ होते हैं तो दोनों मिलकर 20 दिन में काम खत्म करते हैं। इसका मतलब टोटल काम कितना था मेरे भाई, 80। अब सीधे इसका आंसर आप यहाँ से 80/3 लिख सकते हो, ए का 80/3 और इसका 80 दिन लेगा, है ना, आंसर खत्म। ए का पूछा था आपसे, तो ए कितना 80/3 दिन में काम खत्म करेगा और बी 80 दिन में काम खत्म करेगा। ठीक है, बहुत तेज लड़के, बहुत तेज। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आराम से समझा रहा हो बेटा, जिसका मैथ्स कमज़ोर हो यहाँ से समझ सकते हो आराम से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चाय पीने की तीव्र इच्छा हो रही है। चलिए अब देखिए सवाल में लिखा हुआ है क्या, कि ए बी एंड सी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 15, 20 दिन। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी किसी काम को 20 दिन में करता है। टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द जॉब। कि भाई एक साथ काम तो शुरू करते हैं, लेकिन ए लेफ्ट द जॉब आफ्टर 2 days ऑफ स्टार्टिंग, लेकिन शुरुआत के 2 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। एंड सी लेफ्ट द जॉब बिफोर 2 days कंप्लीशन ऑफ वर्क, और सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले जॉब छोड़ देता है। मतलब ए शुरुआत के 2 दिन काम करता है फिर छोड़ता है, और सी जो है वो बिफोर कंप्लीशन मतलब काम खत्म होने वाला था 2 दिन बाद, लेकिन उससे पहले ही काम वो छोड़ देता है। तो बताइए इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क फिनिश, तो कितने दिन में पूरा काम होगा। अब देखो इसका एक तरीका है, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, है ना। तो देखो 2 दिन तो काम किए, तो 2 दिन तो भाई ये तीनों काम किए। ए लेफ्ट द जॉब आफ्टर 2 days, तो 5, 4, 9, 3, 12, टोटल काम था 60, 2 दिन तीनों काम किए, तो मतलब 24 काम हो गया था भाई। तो 24 में हटाया कितना, 40 और 36 काम बचा। या ऐसा मत करो, ये काम मत करो, तुमको हम एक और शॉर्टकट बता दे रहे हैं, ये काम मत करो। सुनो, ए 2 दिन काम किया था, ए ने 2 दिन काम किया था, मतलब अगर ए 2 दिन काम किया था, एक दिन 5 काम करता है, तो अपना 10 काम किया हुआ करके चला गया होगा, है ना। तो अब यही जो 50 काम है, ये काम बी और सी को करना था। यहां तक कहानी क्लियर है। उससे भी कर सकते हो, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसे आराम से समझ जाओ, क्योंकि एक बिफोर कंप्लीशन वाला केस है, इसको मुझे जोड़ना रहेगा। कि अगर ए 2 दिन बाद चला गया तो 10 काम कर लिया और 50 काम बचा, तो बी और सी 50 काम को करना था। लेकिन बात ये होगा कि सी निकल गया धोखेबाज, और ये बंदा पता है क्या किया, कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले चला गया। मतलब ए एक दिन में 3 काम करता था, तो इसको कितना काम करना था, 6 काम करना था। कितना काम करना था भाई साहब, 6 काम करना था। लेकिन ये अपना कमवा किया नहीं, एक चला गया। तो एक ट्रिक समझना, जबकि जो बिफोर कंप्लीशन का केस आए, जब क्वेश्चन में लिखा रहे बिफोर कंप्लीशन, तो जो बंदा काम
ख़त्म होने से जस्ट पहले जा रहा है ना, उसका काम इस काम में जोड़ दो बचे हुए काम में, तो 6 काम यहाँ भी हो गया। अब टोटल इसको बोलते हैं भाई ऐसा है कि जाओ मत, इधर आओ अपना काम करके जाओ, ये काम नहीं चलेगा, कमा करो अपना। तो टोटल काम हुआ कितना, 56। अब ये पूरा किसको करना है, ये पूरा करना है बी और सी दोनों को। तो बी और सी एक दिन में 7 काम करते हैं, बचा कितना, 8 काम। तो बी और सी मिलके 8 दिन में काम करेंगे। अब पहले का अगर 2 दिन में और जोड़ लोगे तो भी ठीक है। वैसे आप लास्ट में पूछा था कि सिर्फ टोटल वर्क ना हो, टोटल वर्क फिनिश, सीधे तुम आंसर क्या लोगे, 8 दिन में, क्योंकि तुमने यहाँ ले चुका है। 2 जोड़ोगे नहीं, क्योंकि तुमने यहाँ ऑलरेडी ले चुका है। तो 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। मुद्दे की बात समझ गए। अब देखो, एक मैं तुमको, अब जैसे तुमको मान लो सब बात समझ में नहीं आई, मान लेते हैं, हालांकि तुम लोग तेज हो समझ गए होगे, लेकिन मान लो है, सबकी मान लेते बार मेरी भी मान लो। चलो देखो, अरे इसको नहीं मिटाना था, चलो कोई बात नहीं। जैसे सवाल में लिखा हुआ है, देखो 60 है, 5 था ना। अब देखो मेरी बात सुनो, सवाल में क्या लिखा था, दी दिस। अब देखो मेरी बात सुनो कि ए, मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ, इसको मैं ब्लैक से लिखता हूँ, है ना। अब देखो सवाल में लिखा हुआ है क्या, अब मेरी बात सुनो, जो मैं शुरुआत में कर रहा था 24 काम वाला, अगर वैसे करते तो कैसे करते, ए, बी और सी एक दिन 12 काम कर रहे थे, तो 2 दिन में 24 काम हो जाता। यहाँ तक काम ठीक था, यहाँ तक काम ठीक था, है ना। अब ये बताओ 24 का, अब ये बात बताओ कि अब ए तो चल जा चुका है, ए यहाँ से जा चुका है, अब सी भी लास्ट के 2 दिन काम नहीं किया है, सी भी लास्ट के 2 दिन काम नहीं, क्योंकि काम खत्म होने से पहले वो भी जा चुका था। तो जो बी है ये उस 2 दिन अकेला रहा होगा, तो ये 2 दिन ये भी काम किया होगा। तो बी का अगर मैं 2 दिन का काम जोड़ लूं तो ये 8 काम ये किया होगा, है ना। तो कितना काम हो गया भाई साहब, 32 काम हो गया। ये चीज था, 32 काम हो गया। अब टोटल काम कितना था, 60। टोटल काम था 60, 32 काम हो चुका है, कितना काम बचा था, काम कितना बचा है, 28। अब ये 28 कौन सा काम है, ये बी और सी का काम है ना। और बी और सी एक दिन में 7 काम करते थे, तो कितना काम हो जाएगा, 4 दिन, 4 डेज, ठीक। तो 4 दिन इसका, 2 दिन इसका और 2 दिन यहाँ पे जो सब लोग काम किए थे, तो 4 2 6 2 8 दिन आ गया, यही आंसर है, 8 दिन। ये काम मैं शुरुआत में यही कर रहा था, मैं सोचा पहले आप लोग वो भी बता देता हूँ, फिर ये भी बता देता हूँ, ये एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ये बेटा कोई नहीं बताएगा, वैसे लोग यही बताएंगे, मैं तो कारण बता दिया, समझे। इसलिए बोलते हैं कि जाने दो, कुछ नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, ठीक। चलो समझ में आ गया, 4 दिन इसका, 2 दिन इसका, 2 दिन इसका, 8 दिन हो गया। अरे बुझा गया, आ जब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए हम लोग धीरे 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 धीरे, बहुत ही धीरे 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 धीरे, हम गाना नहीं गाएंगे। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। यार हम बहुत मस्त बंदे हैं, देखो एकदम फ्री माइंड से रहते हैं, तुम लोग भाई हो अपने, है ना, सब भाई बहन हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में देखो लिखा हुआ है कि 6 men और 12 women can do a piece of work in 20 days। 6 men और 12 women और 12 women किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अरे करते हैं, करने दीजिए भाई, करते हैं। तो अब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, इसकी इतनी हिम्मत। 8 men
प्लस 16 वुमेन डू ट्वाइस एज बिग एज दिस वर्क। तो अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। ट्वाइस कहाँ है? यदि 6 आदमी या 12 औरत किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 8 आदमी और 16 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना? उस काम को कितने दिन में करेंगे? ट्वाइस वाइस नहीं है बीच में, उस काम को कितने दिन में करेंगे? इसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको कर ही सकते हो, ठीक है। करोगे कि हम बता दें? करोगे? देखो 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 देखो, अब चाहो देखो, इसमें एक काम ये कर सकते हो आप लोग कि 6 आदमी 6 मैन, है ना, 6 मैन और 12 मैन, मतलब 6 आदमी बराबर हैं 12 औरत के। 6 आदमी बराबर हैं 12 औरत के, है ना। तो अगर मैं इसको काटूं तो एक मैन बराबर है 2 औरत के, 1 मैन बराबर है 2 वुमेन के, ठीक। 1 मैन बराबर है 2 वुमेन के। अब देखो, अगर मैं सिर्फ वुमेन वाला क्वेश्चन ले लूं, अगर 12 इंटू 20, यही तो टोटल काम होगा। 12 इंटू 20 यही तो टोटल काम होगा, है ना। अब मैं 12 इंटू 20 क्यों लिया? क्योंकि देखो, अगर मैं 8 मैन 2 वुमेन के बराबर, सॉरी 1 मैन 2 वुमेन के बराबर है, तो 8 मैन यहाँ पे इंटू 8 करूँगा तो 8 मैन 16 वुमेन के बराबर हो जाएंगे क्या? 8 मैन 16 वुमेन के बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो मैं 8 मैन की जगह यहाँ 16 वुमेन रख देता हूँ, प्लस 16 कर देता हूँ, बोलो। तो अब ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 20 अपॉन 32। आप चाहो तो मैन से कर लो, ये हो जाए कितना? 4 8 जा, है ना, और 4 3 जा, ठीक है, और 2 4 जा, 2 4 जा, 2 5 जा। अरे यही आ रहा है, ये शायद 2 गुना वर्क बोला था लास्ट में क्वेश्चन में। मतलब इंग्लिश वाला शायद सही लिखा था, क्योंकि ऑप्शन में हम फिर से देख लेते हैं। 4 8 4 जा, 4 3 जा, अच्छा ठीक सही तो है, ठीक है। 4 8 जा और 4 3 जा, 4 2 जा, 4 5 जा, ये हो जाएगा कितना? 15/2, मतलब कितना? 7.5 दिन, ठीक है, 7.5 दिन। आंसर खत्म। क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में इंग्लिश, हिंदी तो ठीक लिखा हुआ है, इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक है, ट्वाइस गलती से लिख दिया, ट्वाइस एज बिग, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, समझ जाना, ठीक है। ऑप्शन में भी ऐसा नहीं होता, ठीक। हिंदी में सही लिखा हुआ है कि बताइए तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7.5 दिन। आप चाहो तो मैन से कर लो, फिर आप यहाँ पे 6 इंटू 20 करना होता, और फिर वुमेन की जगह आप 8 मैन रखते, ऐसे करते तो भी वही आंसर आता। समझ गए? ठीक है, अब आओ आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, नहीं टाइम, हाँ इसे टाइम एंड वर्क का, लेकिन वो सिंपल है, तो मैं आपको उसमें PDF में ले लेना, कर लोगे। मैं बोल रहा हूँ कि 10 मैन और 20 बॉयज़ कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन, मतलब 10 आदमी और 10 बच्चे, और है 10 बच्चे, नहीं और नहीं होगा, यहाँ या होगा, 10 आदमी या 20 बच्चे किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बताइए कितने बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी 8 आदमी की जगह उस काम को ख़त्म करने में। हाउ मैनी बॉयज़ आर रिक्वायर्ड इन प्लेस ऑफ 8 मैन टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, चलो, आसान क्वेश्चन था, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
है ना। प्रॉफिट लॉस पे आते हैं। अब देखो प्रॉफिट लॉस पे एक चीज़ मैं बता दूं आप लोग को कि क्वेश्चन में, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो आपको बताना कॉन्सेप्ट मेरा फर्ज है, नॉट फर्ज, इट्स फर्ज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 12। चलो तो अब क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में था कि पहले तो कॉन्सेप्ट सुन लो। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट, ये इस क्वेश्चन के बाद नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट का और डिस्काउंट परसेंट का, यह हमेशा मैं चिल्लाते आया हूं, मैं आज बता रहा हूं कि जब भी ये बात आए तो हमेशा सीपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशियो लेना। हमेशा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशियो लेना हमेशा। ठीक है, बहुत फायदे में रहोगे, बहुत ही फायदे में। क्वेश्चन होगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पे कॉन्सेप्ट वो देना था, मतलब बताना था कि ऐसा ही काम करना, क्वेश्चन आपको आराम से मिल सकता है। अभी क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु के अच्छा देखो यही क्वेश्चन आ भी गया, बहुत बढ़िया। देखो, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब कि एक दुकानदार है, वो 20% का छूट देने के बावजूद 10% का लाभ कमाता है। 20% का छूट दे रहा है, 10% का लाभ तब भी कमा रहा है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ, जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट प्राइस बताओ, जबकि मार्क्ड प्राइस 880 रुपये, जबकि मार्क्ड प्राइस 880 रुपये है ना। देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस। ठीक, बोल रहा है कि प्रॉफिट 10% का हो रहा है, तो सीधे यहाँ लिखो प्रॉफिट हो रहा है 10%, लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट 10% का हो रहा है, 10% मतलब कितना होता है? 1/10 होता है। और लेते हैं कॉस्ट प्राइस पे कि मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 11 रुपये हो जाएगी। और 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% मतलब 1/5, मतलब अगर 5 रुपये का मार्केट प्राइस है तो 1 कम दे रहा है, 20% दे रहा है ना, तो 1 कम 4 रुपये में उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यही क्वेश्चन में है, मार्क प्राइस 5 है, 1 कम 4 रुपये में, लेकिन अब सेलिंग प्राइस तो सेम रहेगी। अब सेलिंग प्राइस सेम कैसे होगा? अगर मैं ऊपर वाले को 4 से गुणा कर दूं, नीचे वाले को 11 से गुणा कर दूं और इसको भी 11 से गुणा कर दूं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 44, है ना, और ये कितना हो जाएगा 55। अब सवाल में क्या बोला है कि यदि क्वेश्चन का मार्क्ड प्राइस, यदि प्रोडक्ट का मार्क्ड प्राइस कितना है? 880 है। यदि प्रोडक्ट का मार्क्ड प्राइस 880 है, 880 है, तो मुझको ये बताइए कॉस्ट प्राइस कितना है। अब आपको कॉस्ट प्राइस कितना है ये देखना है। अच्छा देखो, पहले तो ये 11 से बाहर जाएगा, है ना, 11 से 5 और 11 से 8 और 0, और कितनी बार चला जाएगा? 16 पंजे 80, 16 बार गया। अब हमसे क्या पूछा था भाई साहब? कॉस्ट प्राइस। तो ये भी 16 चौके कितना? 64 इंटू 0, 640 रुपये। आंसर खत्म आंसर। बहुत ही आसानी से हो गया। मेरे हिसाब से देखो, मैंने जोड़ा इतना, मेरे हिसाब से कॉस्ट प्राइस आई 40 रुपये, सेलिंग प्राइस आई 44 रुपये और मार्केट प्राइस आई 55 रुपये। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट प्राइस 55 रुपये थी, क्वेश्चन के हिसाब से मार्केट प्राइस 880 रुपये थी। तो कितने गुणा पे था? ये सारी PDF में आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, सब PDF है, सिर्फ क्वेश्चन ही है इसमें, सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आपको सारा भेज दूंगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से
55 रुपये था क्वेश्चन के हिसाब से, 880 रुपये था, तो कितने गुणा पर, 16 गुणा पर, तो ये भी 16 गुणा कितना रुपया हो गया, 640 रुपये हो गया, 640 रुपीज़ ओनली। बहुत बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब देखो, अ फैन इज लिस्टेड एट ₹1500। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 है और अंकित मूल्य पे 20% की छूट दी जाती है। ठीक, आ जाओ देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 13। यार बहुत क्वेश्चन है अभी तो बहुत ही क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो कल कर लेंगे, ठीक है। देखो, अ फैन इज लिस्टेड, हाँ, एक पंखे पर अंकित मूल्य 1500 रुपये है और अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया जाता है। तो व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर्ड टू द कस्टमर नाउ टू ब्रिंग द नेट प्राइस। अच्छा ठीक है, देखो एक पंखे का अंकित मूल्य है 1500 रुपये और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। तो ये बताओ कि ग्राहक को 1104 रुपये में खरीदने के लिए इसके अतिरिक्त कौन सी छूट दिया, मतलब इसके अतिरिक्त इसको कितना छूट और दे दें। अब मेरी बात सुनो, अब इसको आप ओनली भी कर सकते हो चाहो तो। 20% का छूट दे रहा है ना, देखो 1500 रुपये 20% का छूट दे रहा है, इसका मतलब ये 80% पे बेच रहा है। तो इसका 80% कितना हो जाएगा, इसका 80% कितना हो जाएगा, अरे यही काम होगा ना। तो 15 × 8 = 120, मतलब 1200 रुपये। अभी भी ये 1200 रुपये हुआ है, लेकिन अभी इसको कितने बेचना है, 1104 रुपये में बेचना है। 1104 रुपये अभी बेचना, अभी भी इतने पे ही आए छूट देने के बाद। तो कितने कम पे आया भाई साहब, 96 रुपये कम पे आया है। कहाँ से आया है, हाँ ऑप्शन क्या क्या है, 8%, 10%, 15%, 12%। अब पता है एक चीज़, तुम चाहो ना तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, ये ऑप्शन से भी आराम से उड़ जाता, बहुत ही आराम से उड़ता ऑप्शन से। 1200, कुछ चाय वाय पिला दीजिए कुछ टीचर साहब को कुछ। तो 96 × 1200 × 100, 12 × 96, 8% का, 8% का और हमको डिस्काउंट आप देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट एडिशनल डिस्काउंट, तो 8% का और डिस्काउंट चाहिए। अब चाहो ना तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, पता है ऑप्शन में 8% था, 10% था, 15% था, 12% था। पहले कितना दे रहा था, पहले दे रहा था आपको, क्योंकि आपको फिर नेट चेंज थोड़ा सा करना पड़ता। अगर नेट चेंज अगर आपके ध्यान में होता, अगर मैं 10 का 28% हो जाता, ऐसे ही कर लो आप, ऑप्शन से आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, या तो फिर नेट चेंज निकलना पड़ेगा आपको। कोई टेंशन की बात नहीं। आइए लाइए चाय दीजिए, बहुत धन्यवाद। आइए चलिए क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गया सवाल, समझ में आ गया हो, तुम लोग तेज लड़के हो। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब मैंने आगे बढ़ा, अब देखिए लिखा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाय 30। अब देखो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत एग्जाम में आया, ये लगभग हर शिफ्ट में मिला है ऐसा क्वेश्चन, कि एक प्राइस है, एक आर्टिकल है, एक वस्तु का मूल्य 30% से बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद 2 क्रमागत बट्टे प्रत्येक 10% दिया जाता है। मतलब 30% बढ़ाने के बाद उसको 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, उसको 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये बताइए कि अल्टीमेटली प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो आर्टिकल की प्राइस कितनी है, ठीक है, आर्टिकल की प्राइस कितनी है। चलिए इसको ये करते हैं। अगर आप इसको क्वेश्चन के ध्यान से देखो ऐसे ये ओरली भी हो सकता है, चाहो तो आप इसको क्या करो कि 130 30% से बढ़ा रहा है, तो 130/100
और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 90/100 इंटू 90/100 करके आराम से निकाल लो, ये क्वेश्चन वैसे निकल जाएगा। और अगर नहीं ऐसा करना चाहो तो 1 सेकंड रुको, मैं आपको एक शॉर्टकट और बता देता हूँ। अगर मैं आपको एक शॉर्टकट और बता देता हूँ, बस 1 सेकंड रुको, ये हो जाएगा आपका है ना, और फिर 11/7, ठीक है। देखो तुमको शॉर्टकट ही बता दे रहा है, आ जाओ, कहे ना ये आराम से निकल जाएगा, हर चीज़ का शॉर्टकट है, किसका नहीं है। पहला मेथड मैंने क्या बताया कि मार्क्ड प्राइस को 30% से बढ़ा दिया, मतलब मान लेते हैं कि अगर 100 रुपये था तो 30% से बढ़ा दिया तो मतलब 130 रुपये हो गया, है ना। अब वो बोला कि 10% का क्रमागत बट्टा दिया, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, मतलब 130। भाई मैं ऐसे कर रहा हूँ, चाय वाले ले रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं ना होगी यार, ऐसा मत करना, गुस्साना नहीं, हम भी सीधे साधे आदमी है ना। 130 गुणे 90/100 गुणे 90/100, ठीक है। अब कर लेना इसका, जो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, इसको कट्टम पिट्टम कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो अब चाहे तो तुमको 10 का तुमको सक्सेसिव डिस्काउंट पता हो, है ना। अब नहीं तुमको पता है तो देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का निकालने का तरीका बता दे तुम लोग को। 19% आएगा, 10% का 19% आएगा, थोड़ा जाने तो। अब मैं कह रहा हूं कि 100 रुपये है, ठीक, इसका 30% बढ़ाया तो 130 रुपये हो गया, और 10% की क्रमागत बट्टा दिया, मतलब अगर मैं इसका 10% और कम कर दूं तो 13 रुपये और कम करूंगा तो 117 रुपये हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मैंने 10% और कम कर दिया, मतलब मैंने 10% और कम कर दिया, मतलब मैंने 11.7 रुपये और कम कर दिया, सॉरी 11.7 मैं यहाँ करूँगा, 11.7 मैंने और कम कर दिया, तो मैंने 11 रुपये कम कर दिया तो कितना हो जाएगा, 116 रुपये। 116 में 7 और कम कर दिया मैंने, सॉरी 106 रुपये, 106 में और कम कर दिया तो मैंने 0.7 कितना हो जाएगा, 105.3, मतलब पहले था कितना 100, अब कितना हो गया 105, कितना का डिफरेंस हो गया 5.3% का, 5.3%। देखो पहले वाले में कैलकुलेशन था, ये बिना कैलकुलेशन की हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या लिखोगे, 5.3% से इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन में था इंक्रीज बाय 10%, इंक्रीज बाय 5.3%, डिक्रीज बाय 3% या डिक्रीज बाय 5.3%, तो अब लिखोगे 5.3% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। चलो भाई बिना ब्रेक लिए आराम से पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप लोग को, ठीक है, मैं ब्रेक वेक नहीं ले रहा हूँ, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो नाराज़ मत हो रहा, गुस्साना मत यार, तुम लोग गुस्सा बहुत जल्दी जाते हो, दिल तोड़ देते हो एकदम, है। इतनी मेहनत पड़ेगी, जितना कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है डीडी में, चैलेंज कर सकता हूँ पूरा, अगर यूट्यूब पे किसी ने किया हो तो, खुला चैलेंज करता हूँ, पूरे यूट्यूब पे किसी ने किया हो तो, जितना मैंने प्रोवाइड कर दिया है। 60-65 PDF है यार, आई थिंक शायद उससे ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। क्लास अलग से लिया हूँ, ठीक है। कितना कौन सा क्वेश्चन है, 14-15, चलो जो भी हो 15 मान लेते हैं ये वाला। अब क्वेश्चन है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, देखो एक विद्युत इस्त्री, अच्छा नहीं, इस्त्री का अंकित मूल्य 690 रुपये, एक मतलब एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका मार्क्ड प्राइस 690 रुपीज़ है, ठीक है। अब शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 8%, सेम वही क्वेश्चन है, इसको कर लेना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि इस दुकानदार को 10% का छूट देने के बाद फिर 8% का छूट देता है, सेम वही चीज़ है। तुम लोग गुस्सा आ जाओगे, लाओ बता ही देते हैं। मान लो कि 100 रुपये था, मान ले कि 100 रुपये था, फिर ये बोलता है अलाउज 10% का डिस्काउंट, है ना। अब रुको, तुमको एक चीज मैं यहाँ दिखाऊं, द मार्क प्राइस ऑन आर्टिकल इज ₹690, द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेन 8%। अच्छा, शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%
एंड गेन 8%, मतलब 10% का डिस्काउंट देता है और 8% कमाता है। मतलब अगर 100 रुपये था तो ये कितना 108 रुपये हो गया। ये कितना हो गया 108 रुपये हो गया भाई साहब, ये 108 रुपये हो गया। मतलब ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ये 8% तभी ना कमाया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको डिस्काउंट भी दिया है 20% का, 20% का डिस्काउंट दिया है। अगर 100 20%, मैं यहाँ अगर 120 लिखूंगा, ध्यान से देखो 120 लिखूंगा और 12 कम करूंगा, ध्यान से देखना 12 कम करूंगा, कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, हाँ 12 रुपये कम करूंगा तभी ना इसका 10% का डिस्काउंट दूंगा इसको। ये 10% का डिस्काउंट कैसे होगा, समझने की बात है क्वेश्चन में, समझे, ये बहुत ही बारीक बात समझने की। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात फिर से ध्यान सुन लो तुम लोग। ये सारे मेथड से तुम्हारा एकदम आराम से निकल गया कि कुछ नहीं करना, सिर्फ बात समझो कि 100 रुपये था, उसको 10 रुपये का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट देना था और 8% कमाना था। तो 8% तो उसने कमाया, 8% तो उसने कमाया और 108 रुपये हो गया। लेकिन उसने 10% का यहाँ डिस्काउंट दिया था, उसने 10% का यहाँ डिस्काउंट दिया। अब देखो मैं तुमको ऑप्शन देता हूँ, 20% है ना, 20%, 24%, 25% या डी 28%, ये ऑप्शन है। अब ये पूछ रहा है कि बताओ क्यों, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ नो डिस्काउंट इज अलाउड हिज गेन परसेंट वुड बी, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो उसे कितने का प्रॉफिट होता, अगर डिस्काउंट नहीं देता तो। देखो अब यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दे रहा, इतना तो मुझको पता है। अब यही तो इन्हीं का डिफरेंस ही तो जो होगा वो परसेंटेज होगा। अगर मैं यहाँ 20% लिखूँ और 20% का 20% लिखूंगा, 20% मतलब से कितना 120 रुपये, 120 का 10% मैं करूँगा 12 आएगा, तभी 160 आएगा। लेकिन अगर मैं 24 लिखूंगा तब 108 नहीं आएगा। तो मैं सीधे ऑप्शन कर सकता हूँ 20%, इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना परसेंट ऊपर कर रहा है जब डिस्काउंट नहीं दे रहा है, तो 20% का। बोला कि अगर मैं डिस्काउंट नहीं देता हूँ तो कितना परसेंट कमाता, 20% कमाता। समझ गए। तो मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज कर रहा हूँ, एक चाय पी लें, उसके बाद आप लोग का फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो दोस्त शुरू करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ। अब एक क्वेश्चन आया था, ये रेशियो क्वेश्चन, ऐसा ये क्वेश्चन भी आगे पेपर में आया था, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है कि एक बक्से में 121 रुपये है, जिसमें 1 रुपये की, 50 पैसे की और 25 पैसे की कॉइन है ना, ठीक। और जो कि उनका रेशियो है 2:3:4 का। बहुत बढ़िया बात। अगर ये 2 है, अगर 1 रुपये का तुम्हारे पास 2 सिक्का है तो तुम्हारे पास 2 रुपये हो जाएगा, और 50 पैसे का तुम्हारे पास 3 सिक्का है तो ये 1.5 रुपये हो जाएगा, और 25 पैसे का 4 सिक्का तुम्हारे पास 1 रुपये हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और बोल रहा है कि आपके बैग में ऐसा ना भाई साहब, आपकी टोटल 180 रुपये है। कितने रुपए हैं, 180 रुपये। तो बोल रहा है कि बताओ कि आपके बैग में 25 पैसे के कितने को, नहीं 25 नहीं, 50 पैसे के कितने कॉइन है। आपके बैग में 50 पैसे कितने कॉइन है, कितने कॉइन है 50 पैसे के। अब देखो मेरे हिसाब से बैग में 2 3 4 4.5 रुपये है। मेरे हिसाब से बैग में 4.5 रुपये है, लेकिन सवाल के हिसाब से बैग में कितना रुपये भाई साहब, 180 रुपये है। अब मैं जीरो को तो देखता नहीं, तुमको ही पता है। 4.5 को मैं कितनी बार करूँगा, 18 आ जाएगा। कितनी बार करूँगा, 4 बार करूँगा। क्यों, 4 चौक 16, 4 4 16 और 4 5 20, पॉइंट लगा हुआ है तो 2 हट जाएगा, 18 हो जाएगा। 4 मतलब 40 बार है ना, 4 ये 40, 40 टाइम्स। हमसे क्या पूछा है, कितनी है, तो ये भी इंटू 40 कितना हो जाएगा, 120।
120 कॉइन मेरे पास है 50 पैसे के, ऑप्शन में बी ऑप्शन ही है। 120 कॉइन है 50 पैसे के। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹1/7 अमंग रेशियो, अच्छा कि 117 रुपये को बांटना था 1/2:1/3:1/4 के रेशियो में, लेकिन गलती से बट गया 2:3:4 के रेशियो में। तो बताइए हु गेन्स द मोस्ट एंड हाउ मच, तो किसको ज़्यादा रुपए मिल गया और कितना ज़्यादा मिल गया। ठीक है, देखो अब जैसे क्वेश्चन में है कि ए, बी और सी, क्वेश्चन नंबर हो गया 18, है ना। ए, बी और सी, ए और बी सी को बांटना था कितने रेशियो में, 1:2, 1/4, 1/4, लेकिन गलती से बट गए भाई साहब ये लोग, किसमें, ए बी सी, किस में बट गए भाई साहब, 2:3:4 में। तो बोल रहा है कि बताओ किसको ज़्यादा रुपए मिला और कितने से ज़्यादा मिल गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, ये कितना हो जाएगा, 3×2=6 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आप कितना, 4 हो जाएगा, ये जब कितना 3 हो जाएगा। अरे यहाँ तक बात समझ गए, मतलब बांटना था इस रेशियो में, ठीक, और बट गया उस रेशियो में। बोल रहा है बताओ किसको ज़्यादा मिला। देखो मतलब ये हो गया मेरे हिसाब से 13 रुपये, बांटना था 13 रुपये में, क्वेश्चन के हिसाब से रुपये कितना था 117, कितने गुणा पर हो गया भाई साहब, 9 के गुणा पर हो गया, है ना। मतलब इसको मिलना था कितना रुपये, 9 त्रिक 27 रुपये, इसको मिलना था 36 रुपये, है ना। इसको मिला कितना, 9 × 54, 54 रुपये, ठीक है। और क्या बोला, लेकिन बट गया इसमें, तो 4 3 7 2 9 रुपये, तो 9 रुपये तो बैग में मेरे हिसाब से थे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 117 रुपये, कितने गुणा पे हो गया भाई साहब, 13 रुपये, 13 गुणा पे, तो ये भी इंटू 13 कितना हो गया, 52। सबसे ज़्यादा इसी को ही मिला है 27। हु गेन्स द मोस्ट, सी। आंसर कितना, सी को सबसे ज़्यादा ही मिला है। आराम से सब दिख रहा है, 13 × 39 देख लो, तो देखो 36 ही था, 39 ही इसको हुआ, बल्कि इसका तो कम ही हो गया, इसको 54 था, 13 × 26, इसको तो कम ही मिल रहा है ना। तो ऐसा कितना हो गया सी, और कितने से हो गया, 25 रुपये से हो गया, 25 रुपये से सी को ज़्यादा पैसे मिल गए, है ना। हो गया आंसर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलो आ जाओ, अब एक क्वेश्चन देखो मिक्सचर और एलिगेशन का। मिक्सचर और एलिगेशन का मैंने जो पहले की जो वीडियो डाले उसमें देखना, उसमें मैंने आपको बहुत बेहतरीन से बेहतरीन तरीके बताए, एक से गजब तरीके, है ना। मतलब ऑप्शन देखो सीधा आंसर मारो, पेन तो उठाना ही नहीं था, ऐसे ऐसे मैंने क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन उतने लेवल के आपको क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, तो मैं उतना लेवल आपको इस पर ले जा नहीं रहा हूँ। बाकी जिसको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है वो पहले मेरे पास DRDO की वीडियो देख ले बेसिक के लिए, फिर उससे थोड़ा ऊपर के लिए DDA का वीडियो देख ले, फिर और उससे ऊपर के लिए NB का वीडियो देख ले, बस काम हो जाएगा पक्का। आ जाओ, अब देखो लिखा हुआ है कि इन अ 45 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है। When some quantity of water is added the mixture, the ratio become 1:2। मतलब कुछ पानी मिलाया जाता है और रेशियो 1:2 हो जाता है। तो बताइए कि कितना पानी मिलाया गया है। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आपको पता है कि जब पानी मिलाया गया है तो हमको दूध सेम करना होता है ना, तो दूध सेम कैसे होगा, पहले दूध 2 था अब दूध 1 हो गया, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं ऊपर तो 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं यहीं कर लेता हूँ, सिर्फ यहाँ करना होगा, तो इसको मैं 2 से करूँगा तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अब ये देखो 3 था, कितना हो गया, 6 हो गया। कितना पानी मिलाया गया, 3 पानी। पहले कितना था भाई साहब, पहले कितना था 45 मेरे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से 45, मेरे हिसाब से 3, कितने गुणा पर, 15 के गुणा पर।
कितना बड़ा है 3, तो ये भी 15 गुणा आंसर कितना 45 लीटर पानी मिला दिए भाई साहब, 45 लीटर पानी, समझ रहे हो, पानी पी रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 45 लीटर पानी मिलाया गया है, 45 लीटर है ना। चलो आ जाओ, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। थोड़ा सा नंबर सिस्टम में क्वेश्चन थे, वो हम लोग कल करा देंगे अगले क्लास में, ठीक है। 11 और 12 को है ना, देखोगे तो 9 10 है, करा देंगे, कोई टेंशन नहीं। कौन सा क्वेश्चन हो गया, 19 हो गया, 20 था शायद। चलो अब लिखा है द सम ऑफ 3 नंबर 68, 3 नंबरों का 3 संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है, दूसरी और तीसरी संख्या के बाद 5:3 है, और इनका योग कितना भाई साहब 68 है। क्या पूछा है, सेकंड नंबर बताइए। ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, 30, 58, सी 20, डी कितना है 48। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द सेकंड नंबर, आपसे ये पूछा था ना, फाइंड द सेकंड नंबर। अब पता है तुम रेशियो सॉल्व करोगे, मैं रेशियो सॉल्व नहीं करता क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ही आंसर दिख गया। वो बोला कि हमको ये वाला नंबर पता करना है। अब ये वाला नंबर है, मुझको 5 और 3, मतलब यहाँ मुझे 15 तो कुछ दिख ही रहा है, तो मैं एक ऐसा नंबर लूँगा जिसमें 5 हो, 5 और 3 दोनों हो। तो 5 और 3 सिर्फ एक ही क्वेश्चन में है, 15 भी एक ही क्वेश्चन में है, 30 में, यही मेरा आंसर है। मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, ठीक। चलो आंसर खत्म हो गया, ठीक है। बाकी आगे तो कर ही लोगे, इसको जोड़ के वैल्यू बराबर कर लेना, फिर से इंटू कर लेना, वही आएगा 2 गुना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे एग्जाम में करना है भाई साहब। चलो जिसको बेसिक नहीं समझ आ रहा है, मैं वीडियो देख लेना डीडी का, मैं अच्छे से बताया जाऊँगा ये सब चीज़। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे पेपर आ रहे हैं कुछ इस हिसाब से क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, 2 नंबर का रेशियो है 4:5। ऑप्शन फिर से लिखते हैं भाई साहब, 9, 15, 36, 45 है ना। 2 नंबर का रेशियो 4:5 और इनका एलसीएम कितना भाई साहब 180, एलसीएम कितना 180। फाइंड स्मॉलर नंबर बताइए, स्मॉलर नंबर ये है। अब इसमें से स्मॉलर नंबर जो भी होगा 4 है, और 4 यहाँ जो भी नंबर आएगा 4 का मल्टीपल होगा, मैं ऑप्शन देखूंगा 4 का मल्टीपल 9 है नहीं, 15 है नहीं, 36 है हाँ है, ये है नहीं, बस मेरा आंसर कितना होगा 36। चलो बढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा राधे राधे बोल के, है ना। बाकी आप देख लो क्या करना होगा इसे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20, मेरे हिसाब से क्वेश्चन का कितना है 180, कितने गुणा पर 9 के गुणा पर, तो ये वैल्यू भी 9 के गुणा कितना 36, ये वैल्यू भी 9 गुणा कितना 45, खत्म, ठीक है, सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, थोड़ी सा भी नहीं लेना है, ठीक है। आ जाओ, चलो देखो, इन अ स्कूल हैविंग रूम स्ट्रेंथ, एक स्कूल में देखो 200, अच्छा इसका भी ऑप्शन लिख लेते हैं भाई साहब, तुम लोग को ऑप्शन से समझा देता हूँ। 12 7 लोग तेज बच्चे हो ना, और हम भी तेज हैं थोड़े बहुत, 8 7, ठीक है, 8 7, 4 और 3, ठीक। देखो अब मेरी बात, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन अ स्कूल हैविंग, देखो 286 छात्रों की एक कक्षा में लड़के लड़कियों का अनुपात 8:5 है, बॉयज और गर्ल्स, मतलब एक रूम है जिसकी कैपेसिटी है 286, और उसमें बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना भाई साहब, कितना है 8:5 का रेशियो है। लेकिन इफ 22 मोर गर्ल्स गेट एडमिटेड इनटू स्कूल, मतलब कि यदि 22 और लड़कियां कक्षा में दाखिल कर ली जाती हैं
तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा, मतलब 22 और लड़कियां दाखिल कर ली गई, तो कितना हो जाएगा ये भाई साहब, 8, 8 2 10 और 3, टोटल संख्या हो गया 308। कहाँ बैठाएंगे जब 286 क्षमता है तो। अब ये हो गया 308। अब बताओ क्या बताएं भाई साहब, अब बताओ कि बॉयज़ और गर्ल का रेशियो क्या हो जाएगा, बॉयज़ और गर्ल का रेशियो, बॉयज़ और गर्ल का रेशियो। देखो टेंशन नहीं लेना, हम हैं, जो भी होगा वो इसी के मल्टीपल पर ही होगा। 12 7 19 इससे कट रहा है क्या, नहीं। 10 7 17 इससे कट रहा है, नहीं। 8 7 15 इससे कट रहा है, नहीं। 4 3 7 इससे कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। कितने बार, 44 बार में, यही आंसर है। 7 4 28, फिर 2 8 7 4 28, 44 टाइम्स, आंसर खत्म, उड़ गया। ज़्यादा लोड लेना ही नहीं होता भाई अपने क्लास में, समझे, थोड़ा सा भी लोड नहीं लेना है, आराम से हो जाएगा। अब नहीं तो तुम यहाँ 13 लो, फिर इसका मल्टीपल देखो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, फिर 2 22 गुना। अब तुम इसको यहाँ 22 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर तुम इसको यहाँ 22 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जितनी गर्ल्स आएंगी उसमें तुम 22 को जोड़ोगे, फिर तुम अनुपात लोगे। सोचो कितनी दिक्कत बात हो जाएगी भाई, बॉयज़ इतने ही रहेंगे, फिर गर्ल्स तुम गर्ल्स का अनुपात लोगे। सोच लो मेहनत की बात है कि नहीं है, या तुम डायरेक्ट ऐसे कर लो जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। ठीक ठीक ठीक, अब देख लो, जैसे मान लो ये भी इंटू 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 22 20 160 172, कितना हो जाएगा 172, और ये कितना हो जाएगा 22 100 110, ये 110 ये और 22 वो 132, तो 172 × 132 का आपको रेशियो लेना होगा। अब इसी का कट्टम पिट्टम मचा लो, जो भी तुमको करना हो मचाओगे। तुम इसको काटोगे कितने से, काट पिट लेना, ये आंसर आ जाएगा 2.3 का। जब शॉर्टकट पता चल गया तो काहे इतना मेहनत करें, वरना 2 से काट लो, चाहे 4 से काट लो। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 और 2, हाँ ठीक है, 43 3, ये कितनी बार जाएगा, 4 4 जा 16, काट लेना यार, थक गया हूँ असल में। ठीक है, 4 4 जा 16, तो ठीक है, और डिवाइड बाई 4, ये भी सही है। तो दिक्कत कहाँ है, कुछ देख लेना, इससे में कुछ थोड़ा बहुत कुछ कैलकुलेशन का होगा, वैसे कोई ऐसी दिक्कत होगी नहीं। अरे यार सॉरी, ये 172 नहीं होगा, 176 होगा। अब देखो अब कट जाएगा 44, 4:3 में, है ना, 4:3 में भाई 160 और प्लस 16 176, 116, ठीक है, खत्म। चलो थोड़ा वो सिली स्टेक कैलकुलेशन में हो जाता है क्योंकि लगातार पढ़ा रहे हैं ना, तो टेंशन नहीं लेना। बाकी कैसे एग्ज़ाम करना तो मैं तुमको बता ही दिया हूँ, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भाई साहब तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है कई बार। क्वेश्चन नंबर 23, A + B = B + C = C + A का रेशियो है 6:7:8। यदि A + B + C = 14 है तो C की वैल्यू बताओ, तो C की वैल्यू बताओ, है ना। ओरली करते हैं, देखो A + B + C। अब देखो मैं इसको करूँगा तो 8 7 15 6 21, लेकिन इसमें 2A + B + C है, तो 2A + B + C ये हो जाएगा 21,
और 21/2 मतलब 21/2 रेशियो की वैल्यू कितनी दी हुई है 14। और आपसे सी वैल्यू पूछा है 21/2 रेशियो की वैल्यू दी है कि 14, तो 1 रेशियो वैल्यू कितनी 7 3 जा 7 2 जा तो 4/3 मतलब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 4/3। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 4/3 है ना, 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 है ना। अब देखो ये आपका निकल गया। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू सी की वैल्यू आपसे पूछा है ना। देखो तो सी की पूछा है तो ए और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 6। ए और बी की वैल्यू 6 रेशियो है। ए और बी की देखो ये 6 रेशियो है, बी और सी की 7 रेशियो है, सी और ए की कितनी 8 रेशियो है। अगर ए और बी की वैल्यू 6 रेशियो है तो और एक रेशियो का मान 4/3 है तो ए और बी की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो अगर ए और बी की वैल्यू 8 है तो टोटल 14 है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। यही आपका आंसर था। ये वो क्वेश्चन में आया था, अरे एग्जाम में आया था ये सवाल। बस सिंपल बात था, एक ये काम करना था बस। ये तुम लोग 21/2 = 14 मत कर देना, ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है ना, ये तो रेशियो में, इसका रेशियो ये तो 1 रेशियो वैल्यू निकल गई। और ए और बी का रेशियो कितना है 6 रेशियो, 6 रेशियो मतलब एक का रेशियो इतना, ए और बी की वैल्यू 8, ए और बी की वैल्यू 8 तो सी की वैल्यू 8। काम हो गया है ना। अब तो कर ले जाओगे, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, मेरे ख्याल तुम लोग आसान है, कर ले जाओगे। बता देता हूँ, जैसे सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन हार्ड आ ही नहीं रहे यार, 1-2 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। ना क्वेश्चन हार्ड ही कहाँ आ रहा है। चलो 24 अ ट्रेन 300 मीटर, अच्छा हाँ देखो, 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, आप लोग आसान क्वेश्चन है। 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन ऐसा पेपर में आए थे, ठीक है। रुक जाइए, मैं यहाँ से क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, देखिए, हाँ लिखिए, 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 15 सेकेंड टू क्रॉस अ मैन हु इज़ वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन पे है, एट द स्पीड ऑफ 6 km/h। अब देखो, एक लॉन्ग ट्रेन है जो कि एक आदमी को, मतलब एक ट्रेन है 300 मीटर की, जो कि एक आदमी को 15 सेकंड में क्रॉस करती है। वो आदमी भी सेम डायरेक्शन में आ रहा होता है, जैसे ही, मतलब जैसे ही ये ट्रेन जा रही है तो आदमी भी इसी दिशा में जा रहा है, अपोजिट नहीं, सेम डायरेक्शन। ट्रेन ऐसे जा रही तो आदमी वैसे जा रहा है। आदमी की स्पीड 6 km/h और ट्रेन की लेंथ है 300 मीटर। तो बताइए इस ट्रेन की स्पीड कितनी थी, बताइए ट्रेन की स्पीड कितनी थी। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब जब ट्रेन आदमी को क्रॉस करेगा इसका मतलब ट्रेन अपनी लेंथ क्रॉस की है, ये तो हमको पता है। और क्वेश्चन क्या दिया है 15 सेकेंड में क्रॉस कर रही है ना, तो रिलेटिव स्पीड निकलेगा। ट्रेन की लेंथ कितनी 300 मीटर और 15 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड निकल गई 20 मीटर पर सेकेंड, और 20 मीटर पर सेकेंड को अगर तुम करोगे km/h में तो ये कितना जाएगा 72 km/h, 72 km/h, 72 km/h। ये हो जाएगा आपका 18/5, 5×4 जा 22 km/h। अब लेकिन इसमें मैन और ट्रेन दोनों की स्पीड है। अब मैन की स्पीड तो आपको दी हुई कितना 6। अब देखो यहाँ देख लो, रिलेटिव स्पीड मैन प्लस ट्रेन की है। अब मैन रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई आपकी 72, 72। मैन की कितनी दी हुई है 6 और ट्रेन की कितना आपको पता नहीं, ट्रेन कितनी है आपको पता नहीं। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, अरे रिलेटिव स्पीड है ना तो ट्रेन माइनस हो जाएगा, सॉरी सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में
सेम डायरेक्शन में स्पीड हो जाती है माइनस, ये पता ही है आपको। और अपोजिट डायरेक्शन, जब ये सेम डायरेक्शन रहेगा, जैसे अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो इन दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। लेकिन जब ऐसे लोग जा रहे हैं सेम डायरेक्शन, मतलब ट्रेन भी इधर और आदमी भी इधर, मैं यहाँ दोनों ट्रेन इधर, तो स्पीड होती है माइनस। तो इसमें स्पीड हो जाएगी माइनस, तो मैन माइनस ट्रेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ट्रेन माइनस मैन, ट्रेन माइनस मैन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड मुझको पता नहीं है, मैन की स्पीड कितनी है 6, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी 78 किलोमीटर पर आवर, 78 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ गए। अब मान लो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता, तब मान लो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते, तब आंसर क्या हो जाता, कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ प्लस हो जाता, और ये कितना हो जाता 66 किलोमीटर पर आवर। खत्म कहानी, कितना होता 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या है, 2 ट्रेन्स 1 चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, समझ गए, सेम भी हो गया और अपोजिट भी हो गया। ठीक, चलो 24-25 हो गया, 26वां क्वेश्चन आ जाओ। और इसके बाद अगली क्लास में करेंगे हम लोग। ठीक है, 26वां क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, सिंपल सिंपल है, अब लोग कर लेना, नहीं है कि तो बता दूंगा, शीट में आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्त, ट्रेन देखो, 2 ट्रेन्स, एक है 160 मीटर की, दूसरे 140 मीटर की, आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन मैनर ऑन ए पैरेलल ट्रैक। ठीक है, दोनों की स्पीड देखो, क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक क्रॉस टू ईच अदर, दोनों कब एक दूसरे क्रॉस करेंगे। अब दोनों की डिस्टेंस ऐड कर दो, दोनों की लेंथ ऐड कर लो, 160 प्लस 140 है ना, 140, और साल में क्या बोला है, और बोला है कितना, कि उसकी लेंथ है 77 और उसकी लेंथ है 67। पहले की लेंथ है 77, दूसरे की लेंथ कितनी है 67। ये है मीटर में और ये है किलोमीटर पर आवर में। अब तुम सोचोगे मास्टर ये कैसे कर रहे हो, ये किलोमीटर पर आवर में है ना, हम बता रहे हैं कैसे कर रहे हैं। अब इसको मैंने जोड़ा तो कितना हो जाएगा 300, और ये मैं जोड़ूँ कितना हो जाएगा 70, 130, 137, 144, 144, ये हो जाएगा मीटर और ये आएगा किलोमीटर पर आवर। अगर 72 किलोमीटर पर आवर को हम 20 मीटर पर सेकंड लिखते हैं, तो 144 मीटर पर आवर को क्या लिखेंगे 40 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात है, कितना 40 मीटर पर सेकंड। और चाहो तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कर लो, 5/18 कर लेना, तो कितना जाएगा 300 मीटर डिवाइडेड बाई 40, 15/2 7.5 सेकंड में ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, 7.5 सेकंड। ठीक है, तो लास्ट के 2 क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के हैं, सिंपल सिंपल है, आराम से तुम कर ले जाओगे। अगर नहीं आएगा तो मैं कल अगली क्लास में करवा दूंगा ज़रूर से। ठीक है, सिंपल है। चलो तो कल मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, शुक्रिया। बाकी आपको कोई भी टेंशन हो, कोई भी दिक्कत हो, अपना टारगेट सिर्फ 90+ रखो। अगर 100% एक्यूरेसी है, मार के तुम 110-15 आओगे तो कोई मतलब नहीं है, एक्यूरेसी नहीं होगी तो 90+ की एक्यूरेसी रखो बस। ठीक है, और 2 घंटा बहुत समय है, लोगों का समय बच जा रहा है, 15-20 मिनट आधे घंटे तक समय बच गए हैं, तो समय आपका एनफ है, तो आप आराम से करो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम तो हैं ही। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, सभी को जय हिंद, राधे राधे, सब लोग अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो। ठीक है, चलो, और दिल्ली जाना तो बहुत सुरक्षित रह के जाना, क्योंकि वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही पूरा एकदम सुरक्षित रह के जाना है ना, मतलब कोई लापरवाही तो बिल्कुल नहीं। बाहर खाने से बचना, कुछ अपना कुछ पैकेट का सामान हो तो ही खाना, पूरा रैप, ऐसे बाहर को पहले कुछ खाने से बचना। समझ रहा हूँ कोई दिक्कत परेशानी तो हो रही होगी, बट कोशिश करना कुछ बाहर खाने से बचे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त गया था एग्ज़ाम देने के लिए, वो दिल्ली ही गया था, आया तो कोरोना पॉजिटिव निकल गया। मेरा फ्रेंड ही था, किसी काम से गया था वो, मतलब काम क्या, एग्ज़ाम ही देने गया था किसी का। ठीक है, तो कोरोना पॉजिटिव आ गया, दिल्ली था कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए बोल रहा हूँ संभल के जाना, ध्यान करना, पूरा रहना बस।
ठीक है, चलो चलता हूँ। जय हिंद, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद।